हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर हर महीने में लेना चाहते हैं यानी मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एफडी करते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, इस एफडी प्लान का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा, इस बैंक में एफडी करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है और साथ में एक एग्जांपल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर 2 लाख या फिर अगर 5 लाख का एफडी करते हैं तब हर महीने में कितने इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो इस सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट करना चाहते हैं तब पहले इस एफडी प्लान का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस आपके लिए जानना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इस प्लान के लिए एज लिमिट नहीं दिया गया है, यानी अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन है तब भी आप एफडी कर सकते हैं, या फिर अगर आप माइनर भी है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है तब भी अगर आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ में एफडी कर सकते हैं। इस एफडी प्लान में मिनिमम 1 साल से 10 साल के टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दो, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर नॉर्मल एफडी करते हैं तब मिनिमम 7 दिन से ही आप एफडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एफडी करते हैं और अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब मिनिमम 1 साल से 10 साल के टाइम के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब पंजाब नेशनल बैंक में नॉर्मल एफडी के लिए मिनिमम 1000 से ही आप एफडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब मिनिमम 10,000 से आप एफडी कर सकते हैं। और इस प्लान के लिए मैक्सिमम एफडी अमाउंट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट यानी किसी 1 साल के अंदर आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब उस सिचुएशन में 10% टीडीएस काट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा होता है तब उस सिचुएशन में भी 10% टीडीएस काट जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप टीडीएस के लिए अगर एलिजिबल होते हैं और अगर आप एफडी करने के समय अगर पैन कार्ड सबमिट नहीं करते हैं तब 20% टीडीएस काट जाएगा, लेकिन अगर आप पैन कार्ड अगर सबमिट करते हैं तब 10% टीडीएस काट जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो एफडी करने के समय पैन कार्ड जरूर सबमिट करें। प्रीमैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद किसी भी टाइम पे अगर आप चाहे तो आपका एफडी मैच्योर होने से पहले ही आप प्रीमैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, यानी मैच्योरिटी से पहले ही आप ब्रेक कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप फ्यूचर में अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो गाइस, इस हफ्ता पंजाब नेशनल बैंक के एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर एफडी करते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर अगर मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में 1 साल से 5 साल के बीच में एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से भी ज्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.80% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो अगर आप 1 साल से 3 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90%। अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। और अगर 5 साल से भी ज्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80%। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तब आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर 2 लाख या फिर अगर 5 लाख का एफडी करना चाहते हैं डिफरेंट टाइम के लिए, जैसे कि अगर आप 2 लाख या फिर 5 लाख का एफडी अगर 1 साल 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करना चाहते हैं तब जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए हर महीना कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा।
तो चलिए पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तब आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट का अगर एफडी करना चाहते हैं तब आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। और कहीं ब्रांच में ऐसे भी देखा जाता है कि अगर आप 50,000 से कम अमाउंट का अगर एफडी करते हैं तब भी आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप एफडी करना चाहते हैं और अगर आपके पास अगर पैन कार्ड मौजूद है तो वो अपने साथ ही रखें। और आपको यहाँ पे ये भी जानकारी रखना है कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तब पंजाब नेशनल बैंक का सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट आपके पास रहना जरूरी है। यानी अगर आपके पास अगर पंजाब नेशनल बैंक का करंट अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट अगर नहीं है तब आप इस बैंक में एफडी नहीं कर पाएंगे। पहले आपको इस बैंक में किसी भी तरह का अकाउंट जैसे कि सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद अगर आप चाहे तो एफडी कर सकते हैं। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप 2 लाख या फिर 5 लाख की एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं तब हर महीने में कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप 2 लाख का एफडी अगर जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और 1 साल हर महीना 1070 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 2 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और 1 साल हर महीना 1150 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 2 लाख का एफडी जनरल सिटीजन के लिए 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 5 साल हर महीना 1080 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और 5 साल हर महीना 1170 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 2 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए जनरल सिटीजन के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और 10 साल हर महीना 1000 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 2 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और 10 साल हर महीना 1130 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप 5 लाख का एफडी अगर 1 साल के लिए जनरल सिटीजन के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.40% और 1 साल हर महीना 2670 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और 1 साल हर महीना 2870 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 5 लाख का एफडी अगर जनरल सिटीजन के लिए 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और 5 साल हर महीना 2710 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख के एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और 5 साल हर महीना 2920 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 5 लाख का एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और 10 साल हर महीना 2500 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और 10 साल हर महीना 2830 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।